हेलो दोस्तों, तो आज हम 16 फरवरी 2026 का जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उसको पूरा हल करेंगे। और आप सभी कमेंट करना आपने कौन कौन से आंसर लगाए हैं और क्या क्या किया है। आप सभी अपना स्कोर भी कमेंट करना। तो हम बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ये, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर होगा इसमें ब, यानी कि निश्चयवाद। और हम अब दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो इसमें हमारा आंसर होगा इसमें संसाधन भूगोल ये है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र होगा। और इसमें आप जानते ही हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, और ऐतिहासिक भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक के द्वारा, इसमें दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। और चौथा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें ये ए वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यानी कि यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। हम तीसरे क्वेश्चन पर अब चौथा क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य और असत्य का ध्यान रखना। तो इसमें हमारा राइट आंसर मतलब हम ऑप्शन देखते हैं पहले। इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, दूसरा ऑप्शन है इसमें सामाजिक सेक्टर में कम निवेश, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, और चौथा ऑप्शन है असमान संसाधन वितरण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसमें ए, सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, ये वाला होगा। और हम अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा ये, निम्न पर्जनशीलता व निम्न मर्त्यंता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो हमें इस कौन सी अवस्था की विशेषता होती है इसमें बताना होगा। तो हमारे पांचवे का आंसर इसमें होगा ये तृतीय, इसकी विशेषता होती है 6। और अब हम चलते हैं छठे पर। तो हमारा छठा है इसमें, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप पे आप सब समझ गए होंगे इसमें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि है, पशुपालन है और मछली पकड़ना, ऐसे ये कार्य सभी प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो हम बिना समय गवाए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फिर सातवां क्वेश्चन होगा इसमें, ये देख सकते हो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हो। और हमारा सातवां क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है। इसमें ए ऑप्शन में है निर्माण की मध्यम इकाई, बे में है आयातित कच्चे माल का उपयोग, से में है पूंजी व परिवहन का ज़्यादा प्रभाव, और दे में साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन। तो हमारे इसमें सातवें का आंसर जो होगा इसमें दे, साधारण औजारों का हो इसमें द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन होता है, मतलब साधारण औजारों द्वारा इसमें। और मतलब घरेलू जो लोग होते हैं ना वो उसी का मतलब काम करते हैं घर के ही, मतलब कोई इसमें निवेश ज़्यादा नहीं होता है, छोटे वो व्यापारी होते हैं इसमें उद्योगपति। हम अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन पर। तो हमारा आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हो ये, कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें ए, पैकेट स्टेशन पतन, और बे इसमें दूसरा ऑप्शन है तो इसमें मार्ग पतन, और तीसरा से आंत्रपो पतन, और दे इसमें नौसेना पतन। तो हमारे आठवें का इसमें आंसर होगा इसमें ये ए, पैकेट स्टेशन पतन। और अब हम चलते हैं इसमें नौवें क्वेश्चन पर। तो हमारा नौवां क्वेश्चन है इसमें, गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो हमारे इसमें ऑप्शन है ए में मानसून एशिया, और बे में उत्तरी अमेरिका, से में मध्य यूरोप, और दे में मध्य अफ्रीका। तो हमारे इस नौवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें ए, मानसून एशिया।
और अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 10वें क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा। कौन सा सम्मिलित है, मतलब इसमें से कौन सा मिल रहा है और कौन सा मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब गलत कौन सा है इसमें, वो चाटना है हमें, सम्मिलित है या असम्मिलित है। हमारा इसमें पहला ऑप्शन है रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या क्या आता है, चाय, कॉफ़ी, गेहूँ। गेहूँ नहीं आता है तो ये भी नहीं मिलेगा। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फल, ये मिल रहा है। और मिश्रित कृषि में चाय, गेहूँ, खट्टे फल, ये भी नहीं मिल रहा है। स्थानांतरित कृषि में मैक्सिको में लद्दाख, ये भी नहीं मिल रहा है। मतलब इसका हमारा आंसर जो होगा इसमें भूमध्य सागरीय कृषि यानी खट्टे फलों की, इसमें अंगूर, अंजीर आदि आते हैं इसमें। तो हम चलते हैं अब 11वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा इसमें ये है, अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, और दूसरा ऑप्शन है द्वितीय क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन है इसमें तृतीय क्रियाकलाप, और चौथा ऑप्शन है इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप। तो हमारे इस 11वें का आंसर जो होगा इसमें चौथा, यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप में ये अनुसंधान वाले कार्य सभी इसी में आते हैं। और हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 12वां क्वेश्चन ये रहा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जापान, चीन, भारत में, और दूसरा ऑप्शन है इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान में। तीसरा ऑप्शन है इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, और में भारत, भूटान, नेपाल में। तो हमारे इस 12वें क्वेश्चन का जो आंसर को भारत मतलब जापान, चीन, भारत में है। इन तीनों में एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व। और हम चलते हैं अब 13वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 13वां क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा 13वां क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य में 2011 से मतलब 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम दर्ज की गई है, मतलब ऋणात्मक दर्ज की गई है। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केरल है। और हम आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आ गया होगा। इनमें पहली जनगणना मतलब ये ऑप्शन देखते पहले तो 1881 में, दूसरा ऑप्शन है 1872 में, तीसरा ऑप्शन है 1811 में, और चौथा ऑप्शन है 1821 में। तो इसका तो राइट आंसर होगा 1872। और यदि वो पूछता संपूर्ण भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो वो तब आता ये 1881। वो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, लगभग आप सभी सही लगाया होगा। 1872 राइट आंसर इसका। अब हम चलते हैं इसके, अब हम चलते हैं इस 15 क्वेश्चन पर। तो हमारा 15 क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों की विशेषता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विशाल आकृति व आकार, प्रशासकीय प्रकार्य, और दूसरा ऑप्शन है छोटा आकार व प्राथमिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है अन्य बस्तियों से परस्पर जुड़ाव नहीं, और में परस्पर वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय नहीं है। हमारे इस 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है विशाल आकृति व आकार, प्रशासकीय कार्य। ये हमारा आंसर होगा इसका 15वें का। हम चलते हैं अब 16वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, नागपुर योजना का संबंध है। तो इसमें ए में सड़क परिवहन से, ब में वायु परिवहन से, और से में जल परिवहन से, और द में है रेल परिवहन से। तो हमारे 16वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें ए वाला सड़क परिवहन से। हम चलते हैं अब 17वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 17वां क्वेश्चन ये रहा, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है। ए में कांडला, बे में मुंबई, से में न्यू मंगलोर, और दे में पारादीप। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कांडला होगा, ये कच्छ की खाड़ी वाला। और हम चलते हैं अब 18वां क्वेश्चन पर। तो हम कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन है ना 2023 में भी आया था, और मैंने इस पेपर मतलब 2023 वाले पेपर को सॉल्व किया था, तब देखा था। और ये जब तब का मुझे ये इसका आंसर पता है। तो इसका ध्वनि प्रदूषण होगा। बहुत से मतलब जल प्रदूषण लगा के मतलब वायु प्रदूषण लगा के आएंगे ज़्यादातर, तो मेरे को लग रहा है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है मतलब दूसरे के रिक्त स्थान भरने होंगे हमें, तो रिक्त स्थानों के लिए में हम पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल की, ये मतलब मानवतावादी या फिर कल्याणपरक विचारधारा, दोनों में से एक आएगी, मतलब एक ही है दोनों। और दूसरे में है विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। और तीसरे में समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, सिंपल सा है। और चौथे में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है इसमें, तो इसमें प्रवास कहलाता है। और पांचवें में इसमें मिश्रित कृषि में फसलों उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, मिश्रित कृषि आएगी इसमें पांचवें में। और छठा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं। और सातवें में रुड़की जो है शैक्षिक नगर होते हैं। और आठवें में नगर आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। और हमारा नौवां क्वेश्चन है पाना, पारा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि पल्ली बस्तियों के नाम होते हैं। और हमारा जो ये 10वां है, इसमें हमारा जो 10वां प्रश्न है इसमें बेवानद कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अब आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, तो इसमें तो आपने कर दिए होंगे, मतलब अपनी सोच के आधारित, मतलब एक एक नंबर वाले हैं, तो ये तो शॉर्ट में आंसर देना है आपको। इसमें दे रखा जैसे मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए, तो इसमें समता उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ऐसे मतलब कोई भी दो उपागम लिख देते आप तो आपको एक में एक नंबर मिलता है आराम से। और दूसरा है मानव विकास सूचकांक को मानव विकास का मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में आप लिखते थे मानव विकास सूचकांक मौन है इसलिए इसे सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं माना जाता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दहन निर्वाह कृषि है, इसमें लिख देते हैं आपकी मतलब जंगल में कुछ समय के लिए मतलब पेड़ पौधों को काट के और जलाकर और जो कृषि की जाती है उसे दहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें चौथा क्वेश्चन है पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए गए हैं, तो इसमें पनामा नहर में जलबंधक मतलब जल को मतलब जिस स्थान पर जल नहीं पहुंच पाता है उस स्थान पर मतलब जलबंधक के माध्यम से ऊपरी डाल वाले स्थानों पर जल को पहुंचाया जाता है, उसे जलबंधक, इसलिए जलबंधक बनाए गए हैं। जल स्तर को मतलब ऊपर नीचे जहाँ पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं मतलब जैसे पहाड़ी एरिया आ जाता है या फिर समतल मैदान आते जाते हैं, इसलिए मतलब उनको मतलब आप देखना मतलब जल को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे जाता है, ऐसे मतलब उठाते रहे और जल को ले जाया जाता है, तो उसी को कहते हैं। और इसमें देखना जनसंख्या वृद्धि के दो घटकों के नाम लिखिए, एक तो प्राकृतिक और अभिप्रेरित, दो ही लिख देते। और इसमें है अब छठा किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है। छठे में आप यही लिख देते कि भूमि और जनसंख्या के मध्य अनुपात दर्शाया जाता है, इसमें आपको एक नंबर मिल जाता। और हम सातवें क्वेश्चन पर आते हैं हेमेटाइट व मैग्नेटाइट हुए, इसमें मैग्नेटाइट लिखा रहा है। मैग्नेटाइट किस अयस्क के प्रकार है, तो इसमें लोहे अयस्क के प्रकार है, लोहे अयस्क के लिख देते डायरेक्ट। भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आप सभी को पता है दूसरा स्थान है। गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका है, मतलब जब लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं तो गंदी बस्तियों मतलब निर्धनता के कारण मतलब बेरोजगारी के कारण मतलब इतने मतलब मकानों में ऐसा नहीं रख सकते, वो अलग ही से ही मतलब कुछ ऐसा मतलब बस्तियों में रहने लग जाते हैं जिससे मतलब गंदी बस्तियाँ को मतलब निर्माण हो जाता है। और हम अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर, मतलब 10वां तो नहीं है 9वां ही था। और अब लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है ये तो आपको 50 से 60 मतलब 50 शब्द बता रखे, तो इसमें लगभग आप 60 या मतलब 6 लाइन या 5 लाइन तो लिखना इसमें अनिवार्य था। तो ये तो आपने सभी ने अपने विवेक से कर दिए होंगे। तो आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो ये तो आप सतत पोषणीयता विकास क्या होता है, जो निरंतर चलता रहे मतलब ख़त्म ना हो, भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं, वो ये 8वां क्वेश्चन।
और राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 में तो लिख देते हैं आप कोई भी। और तो आप देखते हैं इधर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बड़े 3-3 नंबर वाले हैं। ये सब ये तो आपको आपके मतलब ये जैसे बाहरी स्रोतन क्या है, मतलब बाहरी कंपनी को ये हमारे देश में निवेश के लिए मतलब बुलाती है तो उसे ही बाहरी स्रोतन कहते हैं। और उसके बारे में कार्यों को और उसके कारण ऐसे बता देते आप, तो इसमें आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाते। और ये और क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र प्राप्त भारत में सौर ऊर्जा व जैव ऊर्जा का वर्णन कीजिए। ये भारत में सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा का क्वेश्चन 2024 में भी आया था। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था अच्छे तरह से। और मैंने मेरे मतलब प्री बोर्ड हुई थी तब मैंने भी इसे किया था इस क्वेश्चन को, और मेरे दोस्तों को बताया था भी, तो लगभग उन्होंने ठीक ठाक किया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने कर दिया होगा। और इसमें देखते हैं और क्या है। कच्चे माल पर आधारित चारों उद्योगों का वर्णन कीजिए। कच्चे माल पर आधारित चारों उद्योग देख लो, जैसे गन्ने वाला देख लो, और ये वन आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित में हो है मतलब मछली पकड़ने वाला जैसे, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप में जो जो कार्य होते हैं ना वो ही मतलब इसमें आते हैं। कच्चे माल आधारित में जो उद्योग वो इसी में आते हैं। तो उसके बारे में लिख देते, थोड़ी बहुत उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और थोड़ा उसके कारण उसकी विशेषता ऐसे कुछ लिख देते हैं। और इसमें ये 4 नंबर वाला है, भारत में जल संरक्षण का महत्व, प्रबंधन तथा वर्षा जल को संग्रहित करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें महत्व को और जल संरक्षण किसे कहते हैं, इसे मतलब परिभाषा लिखो पहले तो, और ऐसे लिखते ना तो अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। और जल समस्या क्या है ये आप सब जानते हैं, मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें क्या है, ये जो मतलब ये मैप दिया हुआ है इंडिया का और यहाँ का मतलब विश्व का, तो ये विश्व का है। मैं आप सभी को ऐसे ही बता देता हूँ, जो यह मतलब पर्थ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और जो हांगकांग है ये जो मतलब चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। और इसमें जो ये वैंकूवर है ये जो कनाडा में है, और कोलंबो है ये जो श्रीलंका में है। और हम देखते हैं अब 18 क्वेश्चन पर, इसमें क्या है। 18 का जो इसमें पहला ऑप्शन है बल्लारी, ये तो कर्नाटक में है। और हमारा दूसरा ये दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है। और ये बेलाडीला ये भी छत्तीसगढ़ में है, पर छत्तीसगढ़ मतलब राज्य के दक्षिण में है ये। और ये है ये चौथा है इसमें मयूरभंज, ये मयूरभंज जो है उड़ीसा में स्थित है। ये मतलब उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला भी है ये मयूरभंज। और अब हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था वो हो चुका है। और आप सभी कमेंट करना कि आपके कितना स्कोर बन रहे हैं और किस में आंसर क्या किया था। ऑब्जेक्टिव और आपके जो रिक्त स्थान वाले हैं उसमें नहीं कटने चाहिए, बाकी तो लगभग आपके ठीक ठाक नंबर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।